गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन लाइन वायरस इन्फेक्शन को समझेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया है। कंप्यूटर वायरस हैव बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक स्टोरीज एंड मिसकंसेप्शन। ठीक है, जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या हो गया है, एक ऐसा विषय बन गया है जिसके बारे में लोग बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं और बहुत सारे इसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं। मेक नो मिस्टेक, दीज पीसीज ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर कैन डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल वर्क। ठीक है, जो ये वायरस होता है, ठीक है, ये बिना किसी गलती के जो आपका बहुत ही जो वैल्यूएबल वर्क होता है उसको ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड स्टील प्रोडक्टिव टाइम फ्रॉम द यूज़र्स, और जो यूज़र्स होते हैं जो उनका प्रोडक्टिव टाइम होता है उसको ये चुरा लेता है। बट सिंपल एंड कंसिस्टेंट सिक्योरिटी हैबिट्स कैन सेफगार्ड आवर वर्क एंड कीप द वायरस अवे। लेकिन जो हमारी हैबिट्स होती हैं जैसे कि सिक्योरिटी और सुरक्षित बने रहने की, उसके कारण से जो ये हो सकता है वायरस जो दूर हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स द टर्म वायरस इज़ मिसयूज, कई बार जो वायरस जो टर्म है उसका मिसयूज़ किया जाता है। सम पीपल यूज़ द वर्ड वायरस टू रेफर टू एनीथिंग डिज़ायरेबल दैट कैन हैपन टू अ कंप्यूटर। ठीक है, कई बार लोग जानबूझ के मतलब कंप्यूटर में जो उन्होंने जानबूझ के क्या होता है उसको उस वायरस का नाम दे देते हैं, बट दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, लेकिन ये सही नहीं है। वायरस आर शॉर्ट प्रोग्राम्स दैट आर नॉट इन जनरेट बाय एक्सीडेंट। ठीक है, वायरस वो छोटे प्रोग्राम होते हैं जो एक्सीडेंट से नहीं बनते हैं। समवन समवट हैज़ पर्पसली डिज़ाइन देम। ठीक है, कोई ना कोई जो है इसको किसी पर्पस से ही डिज़ाइन करता है, यूजुअली विद मलिशियस इंटेंट। ठीक है, नुकसान पहुंचाने के उससे ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। अ वायरस इज प्रोग्राम दैट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज और कंसेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो वायरस प्रोग्राम होता है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में बिना आपकी नॉलेज के और कंसेंट के। ठीक है, अ वायरस जस्ट कॉपीज इटसेल्फ एंड स्प्रेड। वायरस जो है अपने आप को कॉपी करता है और फैलता जाता है। अ वायरस कैन नॉट मूव इटसेल्फ, वायरस अपने आप मूव नहीं कर सकता। इट मस्ट अटैच इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम। ठीक है, उसको अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम से अटैच करना होता है। वायरसेस में बी रिटर्न टू मल्टीप्लाई डैमेज अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, वायरस क्या हो सकते हैं, ये किसी भी प्रोग्राम को डैमेज कर सकते हैं और टू अल्टर डाटा, या किसी भी डाटा को अल्टर कर सकते हैं। इन जनरल दे हैव एन infection phase which where they reproduce widely, and an attack phase where they do whatever damage they are programmed to do। ठीक है, वायरस क्या होते हैं जनरली जब वो अपने इन्फेक्शन फेज में होते हैं तो ये अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं वाइडली। ठीक है, और एंड अटैक फेज में क्या करते हैं, वे दे वर डैमेज दे आर प्रोग्राम टू डू, जिस चीज़ को वो डैमेज करने के लिए बनाए गए हैं उसको डैमेज करते हैं। कंप्यूटर वायरस आर रिटन इन द सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो वायरस की प्रोग्रामिंग होती है वो उसको भी वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि हम और प्रोग्राम्स को क्रिएट करते टाइम पे करते हैं। दिस इंक्लूड लैंग्वेज लाइक सी। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो आपकी लैंग्वेज होती है जैसे कि सी, विजुअल बेसिक एंड जावा एंड मैनी मोर। ठीक है, हाउ डज अ वायरस इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, एक वायरस कैसे आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। वायरसेस आर यूजुअली पास थ्रू इन्फेक्टेड फ्लॉपीज़। ठीक है, वायरस जो किससे पास होते हैं, जो आपकी इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क होती है और इंटरनेट होता है उससे। सम वायरस आर ओनली पास्ट इफ़ यू स्टार्ट योर कंप्यूटर विद एन इन्फेक्टेड डिस्क। ठीक है, कई वायरस तभी पास होते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में किसी इन्फेक्टेड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। अदर कैन इन्फेक्ट योर सिस्टम व्हेन यू कॉपी अ फाइल फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डिस्क। ठीक है, और कुछ होते हैं जो आपके सिस्टम को तब इन्फेक्ट करते हैं जब आपने किसी इन्फेक्टेड डिस्क से किसी फाइल को कॉपी किया हो। ठीक है,
और इवन व्हेन यू अटेम्प्ट टू इरेज एन इन्फेक्टेड डिस्क, या तो आपने इरेज करना चाहा हो किसी इन्फेक्टेड डिस्क को, वायरस कैन ऑल्सो बी पास्ड व्हेन यू डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। वायरस तब भी फैल सकता है जब आप इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं, और एक्सेस डाटा और प्रोग्राम ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। द चेंजेस ऑफ अ वायरस इन्फेक्शन आर पर्टिकुलरली स्मॉल, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं वायरस इन्फेक्शन में वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इफ़ यू इंस्टेंट जेन्युइन सॉफ्टवेयर and rarely exchange disk with anyone else. The more your system comes in contact with the internet or with infected floppy disk, the higher the risk, ठीक है। अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कांटेक्ट में आए या इंटरनेट के थ्रू किसी इन्फेक्टेड फ्लॉपी या डिस्क के, तो उसमें जो हायर रिस्क होता है वायरस आने का, ठीक है। वायरस आर रिटन एज वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है। वायरस जो होते हैं वो लिखे जाते हैं बड़े ही स्मॉल प्रोग्राम्स में, इन ऑर्डर टू स्प्रेड रैपिडली, ताकि वो तेज़ी से फैल सके, एंड एस्केप डिटेक्शन, और उनको आसानी से पकड़ा ना जा सके। इन प्रैक्टिस दैट लिमिट्स व्हाट अ वायरस कैन डू। वायरस हैव अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वायरस क्या है, एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। दिस इंश्योर दैट मोर कॉपीज ऑफ द वायरस आर स्प्रेड एज वाइडली एज पॉसिबल, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है कि वायरस जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। वंस द वायरस इनफेक्ट योर सिस्टम, इट ट्राइज टू रिमेन हिडन एंड गेन कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जब वायरस आपके कंप्यूटर पे को इन्फेक्ट करता है तो ये अपने आप को छुपा कर रखता है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। वायरस इनिशिएट अ प्रोसेस दैट मॉडिफाइज द सिस्टम टू सपोर्ट इट्स एक्टिविटी वंस इट थ्रू विद दिस प्रोसेस, ठीक है। फिर क्या है, इट ट्राइज टू लोकेट द कंप्यूटर दैट आर प्रोन टू द वायरस अटैक। द मेन पर्पज इज़ टू इन्फेक्ट एज मैनी एज सिस्टम एज पॉसिबल, ठीक है। इसका क्या मेन पर्पस होता है कि ये इन्फेक्ट कर सके जितने से ज़्यादा सिस्टम्स को। दे इन्फेक्ट द सिस्टम बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू द कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर के साथ अटैच होकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। अ वायरस डिसाइड्स व्हेन इट शुड एक्टिव टू इन्फ्लिक्ट डैमेज, ठीक है। एक वायरस ये डिसाइड कर लेता है कि इसको डैमेज करना है। द डिपेंड्स ऑन number of things like virus needs to know the present number of infections, the elapsed time in the system, the present date or time and other external events that have occurred, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। Based on these factors, virus determines the prompt time to strike the system, ठीक है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वायरस जो है अपना जो स्ट्राइक करने का टाइम है उसको बनाता है। ईच टाइम द होस्ट प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड द वायरस रिप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। जितनी बार उस प्रोग्राम को चलाया जाता है वायरस जो है रिप्लिकेट करता जाता है अपने आप को। अब टाइप्स ऑफ वायरस, अब वायरस कितने तरीके के होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वायरस, ठीक है। बहुत तरीके के वायरस होते हैं। वायरस कम इन अ वाइड वेराइटी, ठीक है। दे आर ऑफ्टन स्मॉल एंड वाइल वेल हिडन, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और छुपे हुए होते हैं। देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इसी कारण से इनको ढूंढा नहीं जा सकता। द लेवल ऑफ डिस्क्रिप्टिवनेस ऑफ वायरस वेरीज वाइडली, ठीक है। सम वायरस डिस्प्ले पिक्चर्स और मैसेजेस ऑन स्क्रीन पीरियोडिकली, ठीक है। कई वायरस ऐसे होते हैं जो आपको मैसेज या पिक्चर के जैसे दिखाई देते हैं। अदर इरेज और डिस्ट्रॉय प्रोग्राम्स, ठीक है। कुछ होते हैं जो आपके प्रोग्राम को इरेज या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड डाटा, ठीक है। दे ऑल्सो वेक
हैवक एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, ये अलग अलग स्पीड से भी काम करते हैं। सम वायरस स्प्रेड थ्रू योर सिस्टम फेयरली क्विकली, ठीक है, कुछ तो आपके सिस्टम के द्वारा बड़ी जल्दी फैल जाते हैं, बट डोंट एक्चुअली डू एनी डैमेज फॉर डे और इवन मंथ्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत दिनों तक या कई महीनों तक उसको डैमेज नहीं करते, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग मेथड, ठीक है, वर्किंग मेथड के आधार पर वायरस के कितने टाइप्स है वो आपको बताए गए हैं। पहला क्या है, वॉर्म वायरस प्रोग्राम वर मेड एज एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम टू टेस्ट इफ अ प्रोग्राम कैन बी मेड टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। वॉर्म वायरस जो था वो ऐसा प्रोग्राम था जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के रूप में बनाया गया था, ये टेस्ट करने के लिए कि प्रोग्राम अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है कि नहीं। वॉर्म वर वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, ठीक है, वॉर्म्स जो था सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। अ प्रोग्राम रिटन एज वॉर्म वायरस नॉर्मली नॉट डू एनी डिस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, इसमें अगर इस वायरस में कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो पाता है। वॉर्म्स मेन वर्क इज़ टू रिप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, वॉर्म का क्या मेन वर्क है, अपने आप को रिप्लिकेट करना। एग्जाम्पल, टू कीप ऑन कॉपिंग इटसेल्फ, ठीक है, वो अपने आप को कॉपी करता रहता है। टू न्यू डिस्क यूज इन सिस्टम, जो नई डिस्क सिस्टम में यूज़ होती है उसमें, या इन द नेटवर्क कॉपिंग टू न्यू सिस्टम, ठीक है, एंड कीप स्प्रेडिंग, और फैलता रहता है। प्योर वॉर्म प्रोग्राम रिड्यूस द अवेलेबल स्पेस ऑफ द स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ये क्या कर देता है, जो स्टोरेज डिवाइस का अवेलेबल स्पेस होता है उसको रिड्यूस कर देता है बाय रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ, अपने आप को रिप्लिकेट करके, एंड फिलिंग द अवेलेबल मेमोरी स्पेस, और वो मेमोरी का जो स्पेस अवेलेबल होता है उसको फिल कर देता है। दीज वॉर्म्स स्टे इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। एंड कीप अ वॉच ऑन डिस्क एक्सेस एक्टिविटीज़, और जो भी डिस्क एक्सेस एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर ये नज़र रखता है। वेन एवर अ न्यू डिस्क इज़ पुट इन द ड्राइव, जब भी नई डिस्क डाली जाती है ड्राइव में, एंड अ डिस्क एक्सेस कमांड सच एज dir इज़ गिवन, दीज प्रोग्राम्स इमीडिएटली कॉपी देमसेल्फ, ठीक है, जब ये कमांड दी जाती है तो ये प्रोग्राम जो है अपने आप को इमीडिएटली कॉपी कर लेते हैं देमसेल्फ टू सम सिस्टम फाइल्स में, सच एज exe कॉम एक्सेट्रा में, ठीक है। executable program on the new disk. Later when this infected program is execute, the virus become active in the new computer memory, ठीक है, फिर ये वायरस जो है न्यू कंप्यूटर मेमोरी में एक्टिव हो जाता है, अगेन वेटिंग फॉर सम डिस्क टू कॉपी इटसेल्फ, ठीक है, फिर वो दूसरी डिस्क का वेट करता है कि वो उसमें अपने आप को कॉपी करे। दीज वायरस ऑल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्फ टू फ्लॉपी, ठीक है, ये फ्लॉपी में भी अपने आप को कॉपी करके स्प्रेड हो सकते हैं। एंड व्हेन दिस इन्फेक्टेड फ्लॉपी इज़ यूज टू बूट ऑन सम मशीन, जब इस इन्फेक्टेड फ्लॉपी का इस्तेमाल किया जाता है किसी मशीन में, दीज वायरस बिकम एक्टिव, तो ये वायरस जो है एक्टिव हो जाता है। अब है ट्रोजन, कंटेन सम हिडन डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स, ठीक है, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अ डेमो प्रोग्राम दैट प्ले सम म्यूज़िक, ठीक है, कोई डेमो प्रोग्राम है जिसमें कि कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है। ऑल्सो में डिलीट सम यूज़फुल फाइल्स, ठीक है, ये यूज़फुल फाइल्स को डिलीट कर सकता है। और फॉर्मेट द वूल ड्राइव, ठीक है, पूरी ड्राइव को ये फॉर्मेट कर सकता है। वाइल यू आर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, जब आप म्यूज़िक को सुन रहे हो, कैन बी कॉल्ड अ ट्रोजन, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, ट्रोजन कहते हैं। अ वायरस दैट इन्फेक्टेड अ यूजफुल .com और exe program makes that executable program a trojan, because the moment someone execute them the virus will be become active, ठीक है, जब इसको कोई एग्जीक्यूट करता है तो ये वायरस जो है एक्टिव हो जाता है। एंड स्टार्ट डूइंग इट्स जॉब, और अपना काम करना शुरू कर देता है। द टर्म ट्रोजन इज़ यूज फॉर दिस टाइप ऑफ वायरस, ये ट्रोजन जो टर्म है उसको क्यों यूज़ किया जाता है इस वायरस के लिए, बिकॉज इन द वॉर ऑफ ट्रॉय द ग्रीक आर्मी प्रेजेंटेड अ ट्रोजन हॉर्स एज गिफ्ट टू द ट्रॉय पीपल, ठीक है, आपने वो स्टोरी सुनी होगी ट्रॉय की, वॉर ऑफ ट्रॉय की, जिसमें कि ग्रीक आर्मी जो है एक प्रेजेंट देती है, जो होता है ट्रोजन हॉर्स होता है, किसको, ट्रॉय पीपल्स को, हाइडिंग देयर सोल्जर्स इनसाइड, जिसमें उनके सोल्जर्स छिपे होते हैं उस हॉर्स के अंदर। वंस द
हॉर्स वॉज ब्रॉट इनसाइड द सिटी, जैसे ही उस घोड़े को शहर के अंदर लाया जाता है, द सोल्जर्स केम आउट एंड डिस्ट्रॉयड द ग्रीक्स, तो वो सोल्जर बाहर आ जाते हैं और वो ग्रीक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो हाइडिंग समवन डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इज लेजिटिमेट अपेयरिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ट्रोजन प्रोग्रामिंग, ठीक है, किसी उसको छिपा के काम करना क्या कहलाता है, ट्रोजन प्रोग्राम कहलाता है। अ प्योर ट्रोजन वायरस डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, जो प्योर ट्रोजन वायरस होता है वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर पाता, बट करेंटली मोस्ट ऑफ द वायरस कंटेन अ ट्रोजन, ठीक है, लेकिन बहुत सारे वायरस में ट्रोजन होता है, एज वेल एज वॉर्म भी होता है। सो अ यूजफुल लुकिंग प्रोग्राम कैन डिस्ट्रॉय द डाटा, ठीक है, तो कोई भी यूजफुल लुकिंग प्रोग्राम जो है आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एज वेल एज कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ, और अपने आप को रिप्लिकेट भी कर सकता है। फिर है बॉम्ब्स आर अनदर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, बॉम्ब्स जो है दूसरे टाइप का प्रोग्राम है, दैट वेट फॉर स्पेसिफाई इवेंट टू अकर व्हेन दैट पर्टिकुलर इवेंट अकर, द बॉम्ब बिकम्स एक्टिव, बॉम्ब जो है एक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रॉइंग और करप्टिंग द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, और उस कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर के अंदर उसको डिस्ट्रॉय और करप्ट करना शुरू कर देता है। अब वायरस में कंटेन ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है, इस वायरस में सारे 3 पार्ट्स हो सकते हैं, बॉम्ब, वॉर्म एंड ट्रोजन, हॉर्स टू इफेक्टिवली रिप्लिकेट एंड डिस्ट्रॉय डाटा, ठीक है, ये अपने आप को रिप्लिकेट भी कर सकते हैं और डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस ऑन बेसिस ऑफ इन्फेक्टेड एरियाज, ठीक है, इन्फेक्टेड एरियाज के आधार पर वायरस क्या होते हैं, MBR, ठीक है, इन्फेक्टर, MBR इन्फेक्टर क्या होता है, MBR और मास्टर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्ट्स प्रोग्राम ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रोग्राम को इन्फेक्ट करते हैं। These virus become active every time the machine is booted from the हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जैसे ही हार्ड डिस्क ड्राइव में किसी मशीन को बूट किया जाता है ये वायरस जो है एक्टिव हो जाते हैं। ड्यूरिंग बूटिंग द बोस एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम लोकेटेड इन द MBR। रिमूविंग MBR वायरस इज़ वेरी इजी, ठीक है, इस MBR वायरस को हटाना भी बहुत आसान है, एज वन नीड टू जस्ट ओवरराइट द इन्फेक्टेड MBR कोड, ठीक है, उसको इन्फेक्टेड जो MBR कोड होता है उसको लिखना होता है। DBR क्या होता है, इन्फेक्टर, DBR और डोस बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर वायरस इज वेरी कॉमनली स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क से फैलते हैं। एवरी टाइम एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी इज़ यूज टू बूट अ सिस्टम, जब भी आप इन्फेक्टेड फ्लॉपी का इस्तेमाल करेंगे सिस्टम को बूट करने के लिए, द वायरस बिकम एक्टिव इन मेमोरी, जो वायरस जो है एक्टिव हो जाता है मेमोरी में, एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रक्शन वर्क, और ये अपने आप को स्प्रेड करना और डिस्ट्रक्शन वर्क जो है शुरू कर देता है। दीज वायरस ऑल्सो इन्फेक्ट द हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये वायरस जो है इन्फेक्ट करते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको। एवरी टाइम द मशीन इज स्विच ऑन द बूटेड फॉर्म, ठीक है, जब भी आप स्विच करेंगे मशीन को बूटेड फॉर्म में, द हार्ड डिस्क ड्राइव द वायरस बिकम एक्टिव इन द मेमोरी, तो वो वायरस जो है एक्टिव हो जाता है मेमोरी में। फिर आ जाता है प्रोग्राम फाइल इन्फेक्टर, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ वायरस डू नॉट इन्फेक्ट द MBR और द DBR, इंस्टेड बाय अटैच themselves to some executable programs such as exe.com, sys, etc. These viruses turn the useful program into Trojan program, ठीक है, ये यूजफुल प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रोजन प्रोग्राम्स में। एंड व्हेन दीज इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, जब इन इन्फेक्टेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, द वायरस बिकम एक्टिव इन मेमोरी, तो ये वायरस जो है मेमोरी में एक्टिव हो जाता है, एंड स्टार्ट इट्स वर्क ऑफ रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये अपना रिप्लिकेशन और डिस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू कर देता है। मल्टी पार्टी वायरस, अ वायरस कैन कंटेन ऑल द अबव 3 इन्फेक्टर्स, ठीक है, इस वायरस में ऊपर के 3 जो इन्फेक्टर्स है वो होते हैं, MBR, DBR एंड द प्रोग्राम इन्फेक्टर पार्ट इन द इट्स प्रोग्राम। दिस टाइप ऑफ वायरस प्रोग्राम इज कॉल्ड मल्टी पार्टी वायरस, ठीक है, इस प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी वायरस। फिर है आपका स्टिल्थ वायरस, क्या होता है, स्टिल्थ वायरस कंसील देमसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन बाय अ वायरस स्कैनर, ठीक है, ये अपने आप को बचा के रखता है वायरस स्कैनर से बाय कॉन्स्टेंटली
चेंजिंग देयर कोड, ये अपने कोड को बदलता रहता है। अनदर मेथड यूज बाय दीज वायरस इज दैट दे कॉपी द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पोर्शन ऑफ द डिस्क, ठीक है। ये जो ओरिजिनल पार्ट होता है इन्फेक्टेड डिस्क का, उसको कॉपी कर लेते हैं और प्रोग्राम इनटू सम पार्ट एंड व्हेन द वायरस इज एक्टिव इन मेमोरी एंड एवरी टाइम अ स्कैनिंग प्रोग्राम चेक द इन्फेक्टेड पार्ट इज शोन टू द स्कैनर प्रोग्राम। और तो ये इन्फेक्टेड पार्ट ही जो है वो स्कैनर प्रोग्राम को दिखाई देता है। फिर आता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। वायरस दैट चेंज देयर अपीयरेंस टू अवॉइड डिटेक्शन इज नोन एज पॉलीमॉर्फी वायरस, ठीक है। ये वायरस क्या होता है, ये अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है जिससे कि इसको आसानी से डिटेक्ट ना किया जा सके, ठीक है। दीज वायरस चेंज देयर कोड मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। ये जो वायरस है ये अपने कोड को चेंज करते रहते हैं जिसके कारण इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। फिर क्या आ रहा है आपका इल इफेक्टर्स ऑफ वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। वायरस क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड दे कैन वर्चुअली डू एनीथिंग दैट एनी नॉर्मल प्रोग्राम कैन डू, ठीक है। ये वो कर सकते हैं जो कोई नॉर्मल प्रोग्राम भी करता है। दिस इंक्लूड्स डिलीटिंग फाइल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, डिलीट करना किसी फाइल को, फॉर्मेटिंग करना यूजर्स हार्ड डिस्क को, ओवर राइटिंग करना द सिस्टम BIOS एंड completely disabling the computer, ठीक है। ill effect that can be caused by virus are listed below, ठीक है। जो वायरस के जो इफेक्ट्स हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। करप्टिंग द डाटा, ठीक है, इंक्रीजिंग फाइल साइज कर देता है, इंटरफेरेंस विद द डिस्प्ले, फॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क दस डिस्ट्रॉइंग डाटा, डिस्ट्रॉइंग कंटेंट्स ऑफ सेक्टर रैंडमली, स्लोइंग डाउन द सिस्टम, स्लो डाउन कर देता है ये सिस्टम को, रिमेनिंग ऑल फाइल्स विद अ सिंगल नेम, ठीक है। फिर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, वायरस चेकिंग प्रोग्राम लुक्स फॉर changes and activities in computer that are typical in case of virus attack, ठीक है। वायरस अटैक के समय पे एक वायरस चेकिंग प्रोग्राम्स होता है जो चेंजेस जो एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर में हो रही होती है उनको चेक करता है। स्कैनर दैट आर बिल्ट इनटू द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्कैनर बनाए जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, लुक फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कोड विद इन द प्रोग्राम। इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह के कोड को देखने के लिए न्यू वेज ऑफ क्रिएटिंग हैवक विद इन कंप्यूटर आर बीइंग थॉट ऑफ रेगुलरली एंड ऑब्वियसली until they have come to the attention of the virus checking software companies. They cannot create the software to delete and destroy those virus, ठीक है। वो उनको डिस्ट्रॉय और डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं करती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी अवेयर ऑफ एन अटैक, ठीक है। आपको अवेयर रहना चाहिए अटैक के बारे में। टू possess a good virus checking software and to have good backups, ठीक है। आपके पास एक गुड वायरस चेकिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए और गुड बैकअप्स होने चाहिए। द मोस्टली पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अवेलेबल आर नॉर्टन एंड MCAFE एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है आपके एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं। सेफ कंप्यूटिंग क्या है, इन केस यू डिस्कवर्ड अ वायरस ऑन योर मशीन, ठीक है। आपको वायरस का पता चल गया अपनी मशीन में, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू लॉग ऑफ, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, लॉग ऑफ करना है फ्रॉम द इंटरनेट से आपको लॉग ऑफ कर जाना है। एंड प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग बाय रिमूविंग द मॉडम कनेक्शन, फिर आपको मॉडम कनेक्शन को हटाना है विद द टेलीफोन सिस्टम से। आइसोलेटिंग योर मशीन फ्रॉम एनी अदर नेटवर्क, ठीक है। आपकी मशीन को अलग थलग कर देना किसी भी नेटवर्क से इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट ओनली इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, लेकिन आप ये तभी कर सकते हैं जब आप ये जानते हो कि कैसे करना है। अगेन इफ़ अ वायरस स्प्रेड ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। अगर वायरस किसी नेटवर्क में फैल जाता है एंड इज़ ऑन योर मशीन, और वो आपकी मशीन में है, इट विल रीच अदर मशीन्स, ठीक है। वो दूसरी मशीन्स में भी पहुंच जाएगा दैट आर स्विच्ड ऑन बिफोर यूर प्रिवेंट इन इट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू
अलर्ट द पीपल, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या आपको अलर्ट करना चाहिए पीपल को, एंड स्टॉप देम फ्रॉम स्विचिंग ऑन अदर मशीन्स, ठीक है, ताकि आप वो स्टॉप कर सके उनको स्विचिंग करने से मशीन्स की ऑन द नेटवर्क, ठीक है। इफ़ यू हैव अ वायरस चेकर ऑन योर मशीन, अगर आपकी मशीन में वायरस चेकर है देन रन इट, तो आपको उसको चलाना चाहिए। द स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस इन्फेक्शन कैन बी स्टॉप, तो इससे जो कंप्यूटर वायरस का इन्फेक्शन है वो रुक जाएगा थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ सेफ कंप्यूटिंग, ठीक है। द फॉलोइंग आर अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर द सेफ कंप्यूटिंग के आपको बताए गए हैं। डू नॉट यूज़ इलीगल सॉफ्टवेयर, आपको इलीगल सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन ऑब्टेन इलीगली इट मे कंटेन्स अ वायरस, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इलीगली ऑब्टेन किया है तो उसमें हो सकता है कि वायरस हो। ऑलवेज राइट प्रोटेक्ट योर सिस्टम एंड प्रोग्राम डिस्क, ठीक है। आपको जो अपने सिस्टम और प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट प्रोटेक्ट टैब्स, आपको राइट प्रोटेक्ट टैब्स आर इजी टू बी यूज, ठीक है, एंड वेरी इफेक्टिव, ठीक है, ये और इफेक्टिव भी होते हैं। यू शुड राइट ओनली ऑन डाटा डिस्क, आपको डाटा डिस्क पे ही लिखना चाहिए। कॉपी फाइल्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क, ठीक है, आपको कॉपी को फाइल ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क से ही करना चाहिए। ऑलवेज कीप अलर्ट वन सेट ऑफ बैकअप कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ठीक है, ओरिजिनल डिस्क की आपको बैकअप कॉपीज़ जो है वो हमेशा रखनी चाहिए। दे वॉन्ट प्रिवेंट अ वायरस इन्फेक्शन बट इट विल हेल्प इन द रिकवरी प्रोसेस, ठीक है, ये रिकवरी प्रोसेस में आपकी मदद कर सकती है। इफ़ एन इन्फेक्शन अगर कोई इन्फेक्शन होता है। डू नॉट लोन आउट प्रोग्राम डिस्क, ठीक है, दे मे बी इन्फेक्टेड व्हेन दे आर रिटर्न, ठीक है, ये इन्फेक्टेड हो सकती है जब आप उनको रिटर्न करें। इफ़ यू लोन अ डिस्क ऑलवेज चेक इट फॉर वायरस और वायरसेस, तो आपको उसको चेक करना चाहिए पहले कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, और फॉर्मेट इट बिफोर यूजिंग द डिस्क, ठीक है, और उसको फॉर्मेट करना चाहिए उस डिस्क को इस्तेमाल करने से पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ऑलवेज कीप अ लुक आउट ऑफ एनी स्ट्रेंज बिहेवियर दैट योर कंप्यूटर माइट डेमोस्ट्रेट सच एस, अगर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कंप्यूटर कुछ डेमोस्ट्रेट तो नहीं कर रहा है। ऑब्जर्व वेदर योर कंप्यूटर सिस्टम इज स्लोइंग डाउन, कहीं आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो तो नहीं हो रहा। वॉच फॉर फाइल्स दैट डिसअपियर, ठीक है, उन फाइल्स को देखिए जो डिसअपियर हो गई हैं। वॉच वेदर द लोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स टेक लॉन्गर, किसी प्रोग्राम के लोड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। वॉच फॉर यूजुअली लार्ज साइज ऑन प्रोग्राम फाइल्स। वॉच फॉर रिसेंट क्रिएशन डेट्स ऑन ओल्ड प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। वॉच फॉर यूजुअल डिस्प्लेस ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। If you are downloading software from a computer network including the internet, always scan the disk for possible virus infection, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी फ्रिक्वेंटली अपडेट, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को फ्रिक्वेंटली आपको अपडेट कराता रहना चाहिए सो दैट इट कैन डिटेक्ट न्यू वायरस, तो जिसके कारण वह न्यू वायरस को डिटेक्ट कर पाएगा।